तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ की कवरेज न्यूज नेशन पर लगातार जारी है। दो सहयोगी हमारे ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद और स्टूडियो में दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। महाकुंभ में शाही स्नान की शुरुआत हो गई है। पहले संतों के जत्थे ने शाही स्नान कर लिया है, दूसरी टोली भी निकलने वाली है। उस अलौकिक अद्भुत छटा को देखने के लिए हर कोई श्रद्धालु जो वहां मौजूद है वो बेताब हैं। ग्राउंड से जो हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले विकास जी के पास जाते हुए, विकास जी क्या कुछ फिलहाल की अपडेट है? देखिए, जो पहला जत्था चला था अपने शिविरों से निकल करके शाही स्नान यानी अमृत स्नान के लिए, तो उनका स्नान पूर्ण हुआ है। अब दूसरा जत्था यानी संतों का जो समूह है, अलग अलग जो अखाड़े हैं, जो सन्यासी अखाड़े हैं, उसके संत अब अमृत स्नान के लिए आने वाले हैं। व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है। जो कॉरिडोर बनाए गए हैं, जो सड़कें उनके लिए बनाई गई हैं, वो बिल्कुल क्लियर करके रखी गई हैं ताकि जब संत निकले पहुँचे, क्योंकि वो रथों पे बैठ कर आते हैं, उनके घोड़े होते हैं साथ में। अगर एक हाथ में उनके शास्त्र है तो दूसरे हाथ में शस्त्र होता है, क्योंकि नागा साधुओं का अपना इतिहास है कि धर्म की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए, मठ मंदिरों की रक्षा के लिए नागा संतों का यह संगठन बना था, जो अखाड़े के रूप में हमारे सामने है। तो एक हाथ में उनके तलवार और दूसरे हाथ में माला होता है, नहीं एक हाथ में भाला दूसरे हाथ में माला। तो उस माला और भाला के साथ वो संगम के तट की ओर बढ़ेंगे, जिसमें सबसे बड़ा जो अखाड़ा है जूना अखाड़ा, जिसमें सबसे ज्यादा नागा संत हैं। तो थोड़ी देर बाद वो लोग इसकी ओर प्रस्थान करेंगे और लगभग 7:15 के बाद वो लोग यहाँ पहुंचेंगे, तो उनका स्नान शुरू हो जाएगा। और इस घड़ी की प्रतीक्षा कुंभ में पहुंचे हुए सभी लोगों की है कि जब नागा संत पहुंचे, स्नान करें तो उसका वो दर्शन कर सके। क्योंकि नागा संतों का दर्शन भी काफी पवित्र माना गया है। अगर वो स्नान करके निकल जाएं, फिर उस नदी में अगर उस जल में स्नान किया जाता है तो उसका पुण्य अलग होता है, जैसा संत बता भी रहे थे जो अपने स्टूडियो में बैठे हुए हैं। तो इस घड़ी का इंतजार था। और महाकुंभ की अगर बात की जाए तो महाकुंभ से अगर अखाड़ों को हटा दिया जाए, संतों के शिविरों को हटा दिया जाए, तो फिर कुंभ का अपना महत्व नहीं रह जाता है। क्योंकि कुंभ का महत्व और कुंभ का आकर्षण इसी में है। जो अलग अलग अखाड़े हैं, सन्यासियों के, बैरागियों के, उदासियों के, वो इसकी शोभा हैं। क्योंकि संस्कृति भी उनके साथ है, इतिहास भी उन्हीं के साथ है और धर्म तो उनके साथ है ही है। तो आज का जो दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मकर संक्रांति है, सूर्य की गति बदल रही है, सूर्य मकर रेखा की ओर जाएंगे, यानी दक्षिणायन से उत्तरायण हो रहे हैं। और बृहस्पति तो खुद कुंभ राशि में ही है। तो काफी आज की तिथि जो है काफी पवित्र है। तो इसलिए नागा संतों के स्नान के बाद गृहस्थों का स्नान होगा, जो श्रद्धालु और भक्त पहुंचे हैं उनका स्नान होगा। और कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद है। आपने स्नान कर लिया? हाँ जी, सुबह सुबह किया इसका मतलब? हाँ जी, सुबह सुबह संत लोगों का स्नान शुरू हो गया है? हाँ, अब हो गया। कहाँ से आए आप? हम दिल्ली से आए हैं। तो दिल्ली से यहाँ सिर्फ आज के लिए आए थे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो देखे कि दिल्ली से आए, वैसे पूरे देश के कोने कोने से लोग पहुंचे हुए हैं। आप लोग कहाँ से आए? यहीं प्रयागराज के हैं। प्रयाग के हैं आप? प्रयागराज से। आप लोग कहाँ से आए? ये बाराइश से आए, बाराइश से। बाराइश से स्नान हो गया? यस जी, आज के लिए आए थे? जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। तो साधु संतों का स्नान हो रहा है, देखा उसको? जी अभी दर्शन हुआ है। दर्शन हुआ जी। तो साधु संतों का दर्शन भी हुआ। देखिए कि सामान्य श्रद्धालु भी ये कहता है कि देखा नहीं, दर्शन किया। तो ये समझने वाली बात है कि दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए यहाँ करोड़ों की भीड़ है। और आज चूंकि मकर संक्रांति है, अगर ये कुंभ नहीं भी होता तो प्रयागराज में यानी संगम में आकर करोड़ों लोग डुबकी लगाते हैं। और कुंभ है तो कह सकते हैं कि सोने पर सुहागा है। और इसलिए आज अनुमान किया जा रहा है कि 3 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ डुबकी लगाएंगे। जी ठीक है विकास जी, मैं लौटूंगी आपके पास, क्योंकि आपने कहा कि 3 करोड़ से ज्यादा आज श्रद्धालु यहाँ डुबकी लगाएंगे। 1.5 करोड़ से ज्यादा कल जब पौष पूर्णिमा थी तो जो है श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई थी। ये 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भव्य, दिव्य, अलौकिक, अद्भुत, अकल्पनीय ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने आप में। 6 तस्वीरें हैं अलग अलग कैमरे के माध्यम से। वहां पर किस तरीके की तस्वीरें हैं, क्या नज़ारा है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कड़ाके की सर्दी है, लेकिन आप नागा बाबाओं को जब देख रहे हैं शाही स्नान, अमृत स्नान को जाते हुए, तो उनके अंदर आपको एक अलग ही शक्ति महसूस होगी। अमृता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अमृता, अगर मैं सुरक्षा की दृष्टि से समझूं तो पहला शाही स्नान जो पहले जत्थे ने किया वो कितना पूर्ण रहा, किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर नजर आए? अमृता, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? तो कुंभ मेले का उद्देश्य देखिए, आप कह सकते हैं कि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, श्रद्धालुओं का जो उत्साह है ये बता रहा है
कि श्रद्धालुओं को आत्मा शुद्धि का अवसर प्रदान होता है, ये कहना भी गलत नहीं है। इसके अलावा अगर आप इसको एक धार्मिक मेले के रूप में देखते हैं तो यहाँ साधु हों, संत हों, गुरु हों, श्रद्धालु हों, इनके मिलन का एक केंद्र के रूप में भी आप इसे देख सकते हैं, जहाँ पर ज्ञान, भक्ति, सेवा सब कुछ आदान प्रदान किया जाता है। बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलता है, तो बहुत कुछ यहाँ पर लोग जाकर त्यागते भी हैं। जो चीज़ें त्यागने की हैं उनको त्यागा भी जाता है। इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी उमेश पुरी जी हैं, आचार्य राज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज मिश्रा जी, इससे पहले जब हम चर्चा कर रहे थे तो एक वर्ड आपने बोला कल्पवास। मुझे लगता है कि शब्द छोटा है लेकिन इसके मायने, इसका महत्व बहुत ज्यादा बड़ा है। क्या इसकी प्रक्रिया होती है, क्या इसको कहा जाता है, कौन लोग इसको करते हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है, उद्देश्य क्या होता है? मैं चाहती हूँ कि सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को आप समझाएं। अगर कल्पवास की बात की जाए, 2-3 जगह इस शब्द का अर्थ आया है। श्री रामचरितमानस में गया काकभूषुंडी जी कहते हैं बात करते हुए गरुण जी से कि यहाँ बसत मोहि सुन खग ईशा और बीते कल्प 7 और 27 कल्प से मैं यहाँ पर निवास कर रहा हूँ। कल्पवास सुन लेना बड़ा आसान है। इस शब्द को सुना लोगों ने कि हाँ कल्पवास करना। अच्छा, कल्पवास कितने दिन तक करेंगे जी? 1 महीने हम कल्पवास करेंगे। 1 महीने लोग जाकर कल्पवास करते हैं। एक्चुअल में वो 1 महीना नहीं होता है। कल्प का शब्दार्थ है ब्रह्मा जी का 1 दिवस, और वो कल्प कितना बड़ा होता है सबसे पहले इसको जानने की आवश्यकता है। हमें समझना होगा कि कलयुग की जो एक्चुअल आयु है वो 4,32,000 वर्ष है। जो द्वापर की आयु है वो 8,64,000 वर्ष है। उसी प्रकार अगर त्रेता के आयु की बात की जाए तो 12,96,000 वर्ष है, और सतयुग के आयु की बात की जाए तो 17,28,000 वर्ष है। अब इन सभी वर्षों को अगर हम प्रॉपर तरीके से जाकर के जोड़ते हैं तो 43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युगी होता है। और शास्त्र कहता है कि जब ये 43,20,000 वर्ष का जो एक चतुर्युगी होता है, ये जब 71 बार व्यतीत होता है, जब ये 71 टाइम्स जो है वो व्यतीत होता है, तो ब्रह्मा जी का एक दिवस होता है और उसको एक कल्प कहा जाता है। तो ये जो समय है जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिस दृश्य को आप लोग इतना मेहनत करके और दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ये जो कल्पवास का नियम है, यदि आप 1 महीना उस जगह पर अपना समय व्यतीत करते हैं तो जितना आप 43,20,000 वर्ष अगर भक्ति करें, यानी पूरा 71 चतुर्युगी भक्ति करें, उसका फल प्राप्त हो, उतना ही फल यदि आप कल्पवास करते हैं इस समय पर प्रयाग में तो आपको प्राप्त। अच्छा, उसका रीजन क्या है, क्यों, कैसे प्राप्त हो जाएगा? अब एक नियम है, आप सोचिए, आपको कहा जाए कि साहब आपको शिव के दर्शन के लिए पहुंचना है, शिव का दर्शन करना है, तो कोई शिव का कितने दिन तक तप करेगा तब जाकर के उनका दर्शन होगा। ब्रह्मा के दर्शन करना है, कितना तप करेगा तब ब्रह्मा के दर्शन होगा। ऋषि मुनियों के अलग अलग तप करेंगे, वो तब जाकर के उनकी आराधना करेंगे तो दर्शन होंगे, है ना। अब इसको करते करते पता नहीं कितने जन्म आपको लेने पड़ सकते हैं। लेकिन यहां पर क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि माघ मकर गति जब रवि होई, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो तीर्थपति आव सब कोई भी ऐसा नहीं है जो छूटेगा। ये वो दिन है जब यज्ञवल्क्य जी को भारद्वाज जी ने यही इसी स्थान पर, जिसका आप दर्शन कर रहे हैं, जिस दृश्य को आप देख रहे हैं, इसी स्थान पर यज्ञवल्क्य जी को भारद्वाज जी ने रोका, उनके चरण पकड़े और उनसे आराधना की कि ये जगह बहुत पवित्र है, बहुत सात्विक है, यहाँ से मैं ब्रह्म के बारे में जानना चाहता हूँ। तो क्यों यहां पर कल्पवास का नियम है, क्यों उसका फल प्राप्त होगा? बिकॉज यहां पर बेशक आप इस दृष्टि से ना देख पाएं, लेकिन यहां पर समस्त देवी देवता वास्तविकता में मौजूद हैं। तो जिनके दर्शन आपको पता नहीं कितने युग लग जाते करने में, पता नहीं कितने तप करते, उनकी सात्विक ऊर्जा को, उनकी पॉजिटिविटी को आप यहां पर महसूस कर पाएंगे, आप फील कर पाएंगे, और आपका जो आत्मा है वो पवित्र हो पाएगी। मैं एक बात बड़ा क्लियर करना चाहता हूं, श्री रामचरितमानस की चौपाई किस प्रकार आप फील कर पाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा श्री रामचरितमानस में कि काम कोह मद मोह नसावन।
आप जब कल्पवास करते हैं तो आपकी जो इंटरनल कामना है वो नष्ट हो जाती है। और श्री रामचरितमानस का ही एक और बात कह रहा हूं, गोस्वामी जी ने कहा कि बिन संतोष न काम नसाही और काम अछत सुख सपने नाही। बिना संतोष के आपकी कामना नष्ट नहीं हो सकती है, और कामना नष्ट नहीं होगी तो आपको सुख नहीं प्राप्त हो सकता है। तो कल्पवास करने से आपका जो काम कोह मद मोह नशावन, जब ये काम नष्ट हो जाता है, क्रोध नष्ट हो जाता है, मोह नष्ट हो जाता है, तो विमल विवेक विराग बढ़ावन, तो आपको ब्रह्म क्या है उसका पता चलता है। और फिर आप जैसे अभी उमेश जी कह रहे थे कि हाँ, जो आपकी भावना है वहां पर वो आपकी पवित्र होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, तो ही आपको कल्पवास का फल। और मुझे लगता है कि ये आपकी आत्मा की शुद्धि का सबसे बेहतरीन, बेहतरीन आपको एक मौका मिलता है, और शायद इसीलिए यहाँ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते भी हैं। जी, जी, बड़ी खबर जो इस वक्त एक अपडेट अपने दर्शकों को देखते हैं, इससे चर्चा हम जारी रखेंगे। महाकुंभ में अमृत स्नान को लेकर निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने क्या कुछ कहा है, पहले वो भी आप सुन लीजिए। परंपरा ऐसी रही है अनादिकाल से कुंभ की, महाकुंभ की, जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा, मधुसूदनानंद सरस्वती जी के द्वारा, देश और परंपरा के बड़े साधु संत ऋषियों के द्वारा यह परंपरा स्थापित की गई है। और इस परंपरा में आज करीबन 3 से 4 करोड़ लोग डुबकी लगाएंगे। यह दुनिया का पहला महापर्व है जिसमें एक स्नान में 4 से 5 करोड़ लोग डुबकी लगाएंगे। और मैं तो सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को मेरे अत्यंत प्रिय हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री। सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर चाहे वहां के स्वामी हो, वहां के संत हो, वहां के श्रद्धालु हो, हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। और निश्चित तौर पर हम इसी बार कह रहे हैं कि इस बार आस्था और आप कह सकते हैं कि आधुनिकता का भी संगम आप वहां पर देख रहे हैं, क्योंकि व्यवस्थाएं जो मुकम्मल की गई हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा बेहतर बताई जा रही हैं। विकास चंद्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। विकास जी, हमने तमाम बाइटें भी सुनी, लोगों को सुनते देखा कि देखिए व्यवस्थाएं जो हैं वो वाकई अपने आप में पहली बार देखा है कि सिर्फ नाम का महाकुंभ नहीं, उसको देखकर भी उसकी महानता का अंदाजा वहां जाकर समझ में आ रहा है। जो संयोग 144 साल बाद बना है वो तो अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन उस महत्वता को यहाँ की आधुनिकता के जरिए जो लोगों की सुख सुविधाओं उनको चीजें पहुंचाई जा रही हैं, उसने और ज्यादा लोगों को ईजी किया है और ज्यादा आकर्षित किया है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, आधुनिकता ने इस महाकुंभ को थोड़ा सुगम बना दिया है, क्योंकि जितनी भीड़ यहाँ पर है, और भीड़ नहीं कहा जा सकता, ये आस्था का जनसैलाब है और आस्था की डुबकी लगाने लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो आधुनिकता ने सुगमता प्रदान कर दी है। आप देखें डिजिटल कुंभ है, सारी व्यवस्थाएं हैं, दूधिया रोशनी में नहा रहा है पूरा कुंभ परिक्षेत्र, यानी 45 किलोमीटर का पूरा इलाका है। और जो सुरक्षा की व्यवस्था है आधुनिक तकनीकी से और भी वो आसान हो गया है। 100 साल पहले या 50 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, लोग बहुत कष्ट उठाते थे, लेकिन आज की स्थिति बिल्कुल अलग है। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊं कि 7वां कुंभ मेरा है कवर करते हुए, और अगर चाय पीने के बाद अगर हाथ में कुल्हड़ है या किसी को थूकना है तो वो डर रहा है कि सड़कें इतनी साफ है कि हम थूके कहां। बिल्कुल, वही व्यक्ति जो जाके स्टेशन पर गंदगी फैलाता है, अपनी बात को कंप्लीट करते रहे, लेकिन वहां की तस्वीरों को भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहे। इसके पहले कभी नहीं देखी है जी। मैं चाहूंगी कि आप तस्वीरों को भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहें। और दूसरी बात यह है कि अगर सुरक्षा की बात की जाए या स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाए, जो यात्री आ रहे हैं उनकी व्यवस्था की बात की जाए, अगर किसी को प्यास लग जाए तो पानी हर मुकाम पर है। तो इस अद्भुत व्यवस्था है, इसके पहले मैंने किसी कुंभ में ऐसी व्यवस्था नहीं देखी। और कुछ यहाँ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप कहाँ से आए? मैं तो सीधी जिले से हूँ, और मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के सीधी। पहली बार आए हैं? इसके पहले भी आए आप? इसके पहले भी आए थे, कई बार आ चुके हैं। तो इस पहले देखी आपने? ऐसी व्यवस्था तो नहीं देखी, लेकिन इस बार की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है और बहुत ही सुगम है। हर लोगों को हर तरह की फैसिलिटी मिल रही है, हर तरह की सुविधा मिल रही है। और मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ प्रशासन को, शासन को, कि इन्होंने ऐसी फैसिलिटी दी। आप कहाँ से आए हैं? मैं भी सीधी एमपी। अच्छा, साथ में ही है? बिल्कुल बिल्कुल। पहली बार कुंभ नहाने आए? किसके नहीं, इसके पहले भी हम कई बार आ चुके हैं। कैसा अनुभव हुआ आपको? इस बार अभी जो हम देख रहे हैं वाकई में वृहद है, और मुझे लगता है कि वाकई में ऐसी व्यवस्था करना बहुत ही मुश्किल का काम है, और शासन प्रशासन की बहुत बड़ी व्यवस्था है ये।
और जो हम और इतने सारे लोग, इतने करोड़ों लोग यहाँ। करोड़ों लोग, इतनी बड़ी सब भीड़। स्नान करके आए हुए लोग हैं। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग यही प्रयागराज वासी हैं, हम लोग स्टूडेंट हैं यहाँ रह के। प्रयागराज वासी हैं ये लोग, तो यहीं पे रहते हैं। क्या ऐसी व्यवस्था इसके पहले देखी थी आप लोगों ने? नहीं, बहुत कभी नहीं देखी। व्यवस्था कभी नहीं देखी, इसलिए नहीं क्योंकि जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है वो स्वयं आस्थावान है और स्वयं रुचि के साथ कार्य करवा रहे हैं। इस वजह से ऐसी व्यवस्था कभी नहीं होती। महिलाएं भी हैं, इन लोगों से बात करते हैं। आप लोग कहाँ से आए? कहाँ से आए? हम तो यहाँ प्रयागराज के हैं। बहुत अच्छा व्यवस्था मोदी जी और योगी जी ने किया है। हम बक्सर से आए। ये पूरा ये प्रयागराज का जत्था है और ये लोग बिहार से सर, आरा से कुरमुरी मेरा गांव है। कुरमुरी स्नान किया आपने? हाँ, बहुत अच्छा से, बहुत अच्छा व्यवस्था है। सबसे बड़ी बात है कि जिस बात को सोच करके व्यवस्था कुंभ की गई थी, ठीक उसी तरीके से सारे संतुष्ट नजर आ रहे हैं। हाँ, अच्छा, भजन आप लोग कुछ करेंगे? हाँ, ये तो ये जो जत्था है ये लोग भजन भी करते हैं क्योंकि कुंभ में आस्था का जन सैलाब है। राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राम। अब लोगों के उमंग को, उत्साह को, लोगों की भावना को, लोगों की आध्यात्मिकता की, लोगों की भक्ति को आप देखें कि सराबोर है। किसी को कोई कष्ट नहीं। रात भर लोग जगे हैं कि सुबह वो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे। और कुंभ वाकई अद्भुत है क्योंकि अनादिकाल से आ रहा है और कुंभ में सिर्फ आस्था की डुबकी नहीं लगती। देखिए, अपने भारतीय संस्कृति की बात की जाए, सनातन परंपरा की अगर बात की जाए तो सबसे मूल में है गुरु शिष्य परंपरा। और कुंभ जो है उस गुरु शिष्य परंपरा को आगे ले जाने वाला है क्योंकि हजारों लोग यहाँ दीक्षा भी लेते हैं। अलग अलग वैष्णव मत में जाएं या शैव हो जाएं या उदासी हो जाएं। और तो गुरु शिष्य की परंपरा के बिना और गुरु के बिना भारतीय संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती। क्योंकि आप देखें कि मानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है ना कि रवि पंचक जाके नहीं, ताई चतुर्थी नाही, तेही सप्तक घेरे रहे कभी कबहू तृतीया नहीं। यानी रवि पंचक यानी जिसका गुरु नहीं है उसको कभी बुद्धि नहीं आ सकती। यानी चतुर्थी उसके पास नहीं, बुद्ध है और हमेशा सप्तम ही घेरे रहेगा। यानी शनिचर उसके सर पे हमेशा सवार रहेगा और कभी उसके जीवन में मंगल नहीं होगा कि कभी कबहू तृतीया नहीं, यानी तृतीया कभी उसके पास नहीं आ पाएगा। तो वो ये किसी हमेशा लोगों के पास तृतीया रहे, इसकी व्यवस्था भी ये कुंभ कर देता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हमेशा आपके पास गुरु रहें, इसकी जो है वो व्यवस्था भी यहाँ पर कुंभ कर देता है। दूर दूर से लोग पहुँच रहे हैं। उनकी तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं। अमृता भी हमारे साथ जुड़ेंगी, खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़े हैं। लेकिन विकास जी, चूंकि आपने खुद कहा कि देखिए 6 से 7 कुंभ आपने जो है वो कवर किया, आपका अलग अलग एक्सपीरियंस रहा। महाकुंभ की मैं बात करूं और इस महाकुंभ की बात करूं तो इसमें कितना डिफरेंस आप देख रहे हैं इस बार? देखिए, उज्जैन हो या फिर नासिक हो या हरिद्वार हो और तीर्थराज प्रयाग, क्योंकि तीर्थराज प्रयाग को कहा गया है और तीर्थों के राजा हैं कि कब माना गया है। शास्त्रों में इस बात का वर्णन है कि अगर आप किसी भी तीर्थ पर नहीं जाते हैं, सिर्फ एक बार प्रयागराज आते हैं तो सभी तीर्थों का फल आपको मिल जाता है। और इसे महाकुंभ कहा जाता है क्योंकि यहाँ भक्त, श्रद्धालु, संत, महंत, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर तो सब ही हैं। सारे अखाड़ों के संत हमारे यहाँ पर हैं, सारे हमारे मनीषी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन आज के वक्त यानी महाकुंभ में हमारे सप्तर्षि भी धरती पे होते हैं, सारे ऋषि महर्षि भी धरती पे होते हैं, सभी देवता धरती पर होते हैं, सभी अलग अलग योनि, यक्ष, नाग, किन्नर, गंधर्व सभी धरती पर होते हैं। और सबकी कामना एक ही होती है कि किसी तरीके से तीर्थराज प्रयाग के संगम में वो डुबकी लगा लें। और यही वजह है कि भारत के कोने कोने से भक्त यहाँ पहुँचते हैं। और अब भारत भूमि की क्या बात की जाए, सोचिए कि इस महाकुंभ में 15 से 20 लाख विदेशी आए हैं जो संगम के जल से आचमन करते हुए नजर आ रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, भारतीय परिधान में यहाँ पर घूम रहे हैं। तो ये भारतीय संस्कृति का जादू पूरी दुनिया के माथे पर चढ़कर बोल रहा है। और जो कुंभ है वो हमारी शुरू से पहचान रही है, हजारों साल से हमारी पहचान रही है। क्योंकि धरती पर ऐसा कहीं कोई आयोजन नहीं होता है कि जिसमें लोगों को बुलाया ना जाए और पहुंच जाएं। कुंभ में खुद ब खुद लोग अपनी व्यवस्था से पहुंचते हैं और कभी आकर के वो किसी लग्जरी की डिमांड नहीं करते हैं। इस कड़ाके की सर्द में खुले आसमान में घाटों पर रहते हैं, सिर्फ लालसा होती है कि एक डुबकी लगा लें, संतों का दर्शन कर लें और मोक्ष की प्राप्ति से डुबकी लगाते हैं। इसलिए
ये कुंभ नहीं, ये महाकुंभ है, क्योंकि अब इस वक्त प्रयाग की अगर बात की जाए तो सप्तर्षियों से लेकर सारे देवता और ये भक्त तो यहाँ मौजूद है ही हैं। तो कुंभ अपने आप में बड़ा अद्भुत है, अलौकिक है, हजारों साल की सनातनी परंपरा है, जिसको कभी रुका नहीं, चाहे भारत पर कितना भी संकट आया, गुलामी का दौर आया। और मैं यहाँ एक बार फिर बताऊं कि जो हमारे नागा संत हैं वो हमारे धर्म के प्रहरी हैं, हमारे धर्म के रक्षक हैं, इसीलिए इन्हें अखाड़ा नाम दिया गया है, छावनी नाम दी गई है, क्योंकि लड़ने भिड़ने का काम यही करते थे। गुलामी के दौर में जब बड़े बड़े राजा महाराजाओं और योद्धाओं ने जब सिंह वृत्त धारण कर लिया, अपने अपने माद में घुस गए, तो यही नागा साधु संत अपने तलवारों के साथ, त्रिशूल के साथ, माला के साथ, भाला लेकर सड़कों पर उतरे थे और अपने मंदिरों की रक्षा किए थे और हिंदुओं को संरक्षण दिए थे। इसलिए अत्यंत ही ये पवित्र हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ साधु हैं, ये समाज सेवी हैं, समाज सुधारक हैं, समाज रक्षक हैं, इसलिए कुंभ में इनका इतना महत्व है। ठीक है, विकास जी रहिए हमारे साथ, खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं, अमृता भी हमारे साथ जुड़ी हैं और ये महाकुंभ की कवरेज लगातार जारी है। वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का है, हम फौरन लौटेंगे और वहां की तस्वीरें आपको फिर से दिखाएंगे, ये चर्चा भी जारी रहेगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।